नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि इस शहर में स्क्रैप पॉलिसी लागू। 15 साल से ज्यादा पुराने वाहन होंगे। स्क्रैप एमपी के ग्वालियर शहर में 15 साल से पुराने वाहनों को हटाने के लिए एक स्क्रैप सेंटर खोला गया है, वह भी शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर बिलवा में। लोगों को 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने से क्या फायदे हैं, इसकी जानकारी नहीं है, जिसके कारण लोग इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं। देश में स्क्रैप पॉलिसी लागू करने के पीछे उद्देश्य प्रदूषण फैला रहे वाहनों को हटाना था। प्रदेश में पहले चरण में सरकारी वाहनों को हटाने की शुरुआत हुई है। इसके लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले के कलेक्टर से 15 साल से अधिक पुराने वाहनों की जानकारी मांगी गई है। ग्वालियर में करीब 125 वाहनों की सूची तैयार हुई, जिन वाहनों को स्क्रैप किया जाना है। लाडली बहनों के खातों में ट्रांसफर हुई राशि मध्य प्रदेश की 1.27 करोड़। लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उज्जैन से सिंगल क्लिक के जरिए लाडली बहना योजना की हितग्राहियों के खाते में 1,250 रुपए ट्रांसफर किए हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर 27वीं किस्त में बहनों के खाते में पैसे बढ़कर आएंगे। हरदा में करणी सेना का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में शनिवार शाम करणी सेना के प्रदर्शन ने अचानक हिंसक मोड़ धारण कर लिया, जिसके बाद पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर रविवार सुबह से एक बार फिर करणी सेना के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तकरार देखने को मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दर्जनों कार्यकर्ताओं को आज फिर गिरफ्तार किया है। करणी सेना द्वारा पुलिस पर आरोप लगाया गया कि उसने एक ठगी के मामले में पैसा लेकर आरोपी को बचाया है। इसी सिलसिले में करणी सेना के जिलाध्यक्ष सुनील सिंह राजपूत के नेतृत्व में कार्यकर्ता सिटी कोतवाली थाने के बाहर शनिवार को प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर सभी को मौके से खदेड़ दिया। साथ ही 4 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी की गई। कांग्रेस नेता भास्कर मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद तनाव सिंगरौली में कांग्रेस नेता भास्कर मिश्रा और उनके 5 समर्थकों की गिरफ्तारी से तनाव का माहौल बन गया है। मिश्रा परसोना इलाके में सड़क जाम करने पहुंचे थे। उन्होंने 15 दिन पहले इस प्रदर्शन की घोषणा की थी। भास्कर मिश्रा का कहना है कि शहर में बेकाबू यातायात के कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। जिला प्रशासन इन दुर्घटनाओं को रोकने में विफल रहा है। इसी के विरोध में उन्होंने आंदोलन का फैसला किया था। 14 जुलाई को भोपाल में नहीं चलेंगी टैक्सियां और ऑटो। भोपाल में 14 जुलाई को टैक्सी और ऑटो सेवाएं पूरी तरह ठप रहेंगी। टैक्सी यूनियन कल्याण समिति के आह्वान पर सैकड़ों टैक्सी और ऑटो चालक अपनी मांगों को लेकर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक डॉ. अंबेडकर जयंती पार्क प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान शहर की टैक्सी सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी। यूनियन ने कहा है कि ओला, उबर और रैपिडो जैसी निजी सेवा प्रदाता कंपनियों से जुड़े 2500 से अधिक टैक्सी चालक और 2000 से ज्यादा ऑटो चालक विरोध में शामिल होंगे। सतना में गोलीकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। सतना में किराना दुकान में फायरिंग करने वाला मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। पुलिस ने आरोपी को महर से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक बाइक और कट्टा कारतूस बरामद किया गया है। आरोपी की पहचान अमित उर्फ दीपू उर्मलिया के रूप में हुई है। वह हरदोखर गांव का रहने वाला है। 26 वर्षीय अमित के खिलाफ 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार वह एक सुपारी किलर है। सतना और महर जिले में उसके खिलाफ कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। बैतूल में 6 कांग्रेस नेताओं को कोर्ट से मिली राहत आमला में। कोविड काल के दौरान महंगाई के विरोध में प्रदर्शन करने के मामले में कांग्रेस नेता मनोज देशमुख समेत 6 लोगों को कोर्ट से राहत मिली है। इन पर धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया था, लेकिन यह केस करीब 4 साल तक अदालत में लंबित रहा। आखिरकार 9 जुलाई को सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने मामला खारिज कर दिया। विधायक बंगले की सफाई के लिए दमकल वाहन का इस्तेमाल। मंडला में कांग्रेस विधायक चैन सिंह बरकड़े को आवंटित F7 बंगले की सफाई का एक वीडियो सामने आया है। नगर पालिका के दमकल वाहन से बंगले की धुलाई का वीडियो जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल PWD विभाग की ओर से बंगले की मरम्मत और सफाई का काम किया जा रहा था। नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजानन नाफड़े ने सफाई देते हुए कहा कि PWD के काम के दौरान पानी की जरूरत पड़ी थी। टैंकर उपलब्ध नहीं होने की वजह से दमकल वाहन को भेजा गया। वाहन केवल पानी देकर वापस आ गया। सोमवार को नहीं खुलेंगी आंगनबाड़ियां। सीहोर जिले की सभी आंगनबाड़ियां सोमवार को बंद रहेंगी, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अन्याय और अत्याचार के खिलाफ धरना देंगी। महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी काम ठप रहेंगे। धरना बस स्टैंड स्थित गीता भवन में होगा। 14 जुलाई को सैकड़ों कार्यकर्ता और सहायिकाएं यहां एकत्रित होंगी। इसके बाद रैली निकाली जाएगी। रैली कलेक्ट्रेट पहुंचेगी। वहां मुख्यमंत्री के नाम झापन सौंपा जाएगा। मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की जिला अध्यक्ष उषा राठौर ने बताया कि प्रदर्शन की सूचना जिला कलेक्टर और विभागीय अधिकारियों को लिखित में दी गई है। यह प्रदर्शन भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश आह्वान पर किया जा रहा है।
छिंदवाड़ा में जुटे प्रदेश भर के महापौर छिंदवाड़ा में 2 दिवसीय महापौर वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश भर से पहुंचे नगर निगम महापौरों ने अपने अपने शहर की उपलब्धियां, चुनौतियां और भविष्य की योजनाएं साझा की। दैनिक भास्कर से खास बातचीत में उन्होंने विकास कार्यों की रफ्तार, फंडिंग मॉडल, जनता की भागीदारी और प्रशासनिक सहयोग जैसे मुद्दों पर खुलकर विचार रखे। भोपाल से बिहार यूपी के लिए चलेगी वंदे भारत। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बिहार के पाटलिपुत्र और यूपी के लखनऊ तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के रैक अगस्त महीने में मिल सकते हैं। रैक पहुंचते ही ट्रायल शुरू हो जाएंगे। माना जा रहा है कि दोनों राज्यों के वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन सितंबर के आखिरी हफ्ते या फिर अक्टूबर की शुरुआत में हो सकता है। भोपाल से पटना के लिए वीकली ट्रेन छोड़कर कोई और ट्रेन रोजाना नहीं चलती। इसी तरह भोपाल से लखनऊ के लिए चलने वाली ट्रेनें भी वीकली हैं, जिसमें अच्छी खासी भीड़ रहती है। इसी कारण से यात्रियों को टिकट मिलने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इन सब पहलुओं को देखते हुए रेल मंत्रालय ने तकरीबन 3 साल पहले भोपाल से पाटलिपुत्र और लखनऊ के लिए वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की थी। रेल मंत्रालय की हरी झंडी मिलते ही ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। 6 एकड़ भूमि पर बन रहा कन्वेंशन सेंटर एमपी के भोपाल शहर में 11 महीने के भीतर अत्याधुनिक और नया कन्वेंशन सेंटर तैयार हो रहा है, जो मप्र का सबसे बड़ा और सुरक्षित कन्वेंशन सेंटर होगा। राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा पुराने मछली की जमीन पर और मिंटो हॉल के बगल में यह सेंटर बन रहा है। 6 एकड़ भूमि पर बन रहे इस 2 मंजिला सेंटर की डिजाइन मिंटो हॉल जैसी होगी। इसमें 3500 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। इसी साल मार्च में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 116 करोड़ की इस परियोजना का भूमि पूजन किया था। इस परिसर में सुरक्षा के लिए एआई और ऑटोमेटेड सिस्टम लगाए जाएंगे। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति प्रवेश करेगा तो उसकी जानकारी सुरक्षा अधिकारियों तक 20 सेकंड में पहुंच जाएगी। इसके अलावा भवन में हथियार या विस्फोटक ले जाना असंभव होगा। 24,000 अपात्रों के नाम सूची से हटाए गए छतरपुर जिले में राशन वितरण व्यवस्था की पारदर्शिता के लिए की जा रही ई-केवाईसी प्रक्रिया के तहत एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा की जा रही आधार लिंक्ड ई-केवाईसी से 24,000 से अधिक ऐसे नामों की पहचान हुई है जो अपात्र निकले। इन्हें सूची से हटा दिया गया है। वहीं अब भी 1,56,000 उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी लंबित है, जिससे पीडीएस प्रणाली की पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। 12 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार विदिशा, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी जिलों में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा और अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के ग्वालियर से होते हुए मानसून ट्रफ बंगाल की खाड़ी में जा रहा है। पूर्व मध्य प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी चक्रवतीय परिसंचरण एक्टिव है। साथ ही पश्चिमी विक्षोभ भी पूर्वी एमपी के हिस्से को छूते हुए बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है, जिसके कारण प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। वहीं रायसेन, नर्मदापुरम, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, महर जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे ही भोपाल, सीहोर, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, देवास जिलों में हल्की बारिश का अनुमान है। भाजपा सांसद ने अपनी बेटी का एडमिशन सरकारी स्कूल में कराया। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने शहडोल से भाजपा सांसद हिमाद्री सिंह की जमकर तारीफ की है। भाजपा सांसद ने अपनी बेटी का एडमिशन गांव के ही सरकारी स्कूल में कराया है, जिसके कारण वह सुर्खियों में आ गई है। पूर्व सीएम उमा भारती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि शहडोल की भाजपा की सांसद ने अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना शुरू किया है। यह एक आदर्श उदाहरण है। हिमाद्री सिंह को इस आदर्श पहल के लिए अभिनंदन करती हूँ एवं शासन और प्रशासन में उच्च स्थानों में बैठे हुए सभी दंपतियों से कहूंगी कि वह भी अपने बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा से ही इस तरह की पहल करें। सीएम 7 दिन की विदेश यात्रा पर रवाना। मध्य प्रदेश में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सीएम मोहन यादव आज से 7 दिन की विदेश यात्रा पर रहेंगे। सीएम 13 से 15 तारीख तक दुबई में कई बड़े उद्योगपतियों से मिलेंगे। इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल और लुलु, लैंडमार्क, नकील जैसे बड़े समूहों से निवेश, लॉजिस्टिक्स, रिटेल व वेयर हाउसिंग पर चर्चा करेंगे।
हाई कोर्ट में याचिका 9 जिलों के कलेक्टर एसपी को नोटिस भिक्षावृत्ति खत्म करने 3 फरवरी 2018 को मध्य प्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1773 लागू किया गया। हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि प्रदेश में इस कानून के प्रावधानों का रत्ती भर भी पालन नहीं हो रहा। इंदौर और उज्जैन को छोड़कर किसी भी जिले में प्रशासन ने ना तो कार्रवाई की और ना ही भिखारियों के लिए प्रवेश केंद्र या गरीब गृह खोले। सुनवाई में हाई कोर्ट ने कानून के क्रियान्वयन से जुड़े सभी विभागों जैसे सामाजिक न्याय विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के अलावा ग्वालियर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, गुना, अशोकनगर और विदिशा जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एमपी में सरकारी इंजीनियर पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन के नियम। मध्य प्रदेश के भोपाल में निर्मित 90 डिग्री टर्न वाला रेलवे ओवरब्रिज आरओबी देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। इंदौर में भी जेड आकार का ब्रिज तैयार हो रहा है। हाल ही में प्रदेश में कई जगहों से सड़क, पुल, भवनों के निर्माण में ऐसी गड़बड़ियां सामने आई हैं। इसके चलते अब लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों को कंस्ट्रक्शन वर्क के रूल्स पढ़ने होंगे। उन्हें नई तकनीकों की स्टडी कराई जाएगी। विभागीय परीक्षा भी पास करना पड़ेगी। इस परीक्षा में मिले नंबरों के आधार पर फील्ड में पोस्टिंग दी जाएगी और जवाबदारी के काम सौंपे जाएंगे। 15 अगस्त के बाद आयोजित होने वाली परीक्षा में कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री और उपयंत्री स्तर के इंजीनियर्स शामिल होंगे, जबकि चीफ इंजीनियर और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर को सिर्फ स्टडी करनी होगी। भोपाल में 14 अगस्त को निकलेगी तिरंगा यात्रा। कर्मश्री संस्था द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली तिरंगा यात्रा इस वर्ष भारतीय सेना के शौर्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित रहेगी। रविवार को संस्था की पहली बैठक संपन्न हुई, जिसमें आयोजन की रूपरेखा तय की गई। संस्था के अध्यक्ष एवं विधायक रामेश्वर शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में भोपाल के विभिन्न क्षेत्रों से आए कार्यकर्ताओं ने यात्रा की तैयारियों पर मंथन किया। भोपाल के नीलम पार्क में बिजली कर्मियों का प्रदर्शन। राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में आज प्रदेश भर के बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यह धरना प्रदर्शन यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉय एंड इंजीनियर्स के बैनर तले हो रहा है, जिसमें बिजली विभाग के संविदा कर्मियों की नियमितीकरण समेत 9 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के प्रति नाराजगी जताई जा रही है। फोरम के अध्यक्ष वीकेएस परिहार ने प्रदर्शन स्थल पर कहा कि हम शासन से लगातार मांग कर रहे हैं कि संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए। हाल ही में सरकार ने जो नया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पास किया है, उसमें 50,000 नई पोस्ट शामिल हैं। हमारी मांग है कि पहले से विभाग में काम कर रहे 5,000 संविदा कर्मचारियों को ही इनमें समायोजित किया जाए, उसके बाद नई भर्ती की जाए। ये कर्मचारी अनुभवी हैं और सालों से सेवाएं दे रहे हैं। हरदा में किसानों को यूरिया की कमी से मिलेगी राहत। हरदा में किसानों को यूरिया की कमी से राहत मिलने वाली है। रेलवे रेक से 700 मीट्रिक टन यूरिया पहुंच गई है। ये खाद जिले की सहकारी समितियों और विपणन संघ के गोदामों से किसानों को वितरित की जाएगी। जिले में खरीफ सीजन के लिए 24,600 मीट्रिक टन यूरिया की मांग है। अब तक 15,000 मीट्रिक टन खाद पहुंच चुकी है। किसानों को मक्का और सोयाबीन की फसलों के लिए यूरिया की आवश्यकता है। रेलवे माल गोदाम पर 2-3 दिन के अंतराल में यूरिया का रैक आ रहा है। मंत्री विजय वर्गीय ने इंदौरी नेताओं की तारीफों के पुल बांधे। हमारे देश में जितने भी सांसद हैं, उनमें सबसे सीधे और सबसे जोरदार सांसद शंकर लालवानी है। आपने मुझे कई बार गीत गाते हुए सुना है, देखा है, लेकिन पूर्व विधायक जीतू जिराती को देखा कि नहीं? वे चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया है। इन्हें 5 से 10,000 गाने याद हैं। अभी हमें पूर्व विधायक संजय शुक्ला शुद्ध घी से बना भोजन खिलाएंगे। ये बातें मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शनिवार को रेवती रेंज में आयोजित एक बगिया माँ के नाम कार्यक्रम में कही। उन्होंने अपने भाषण में अपने साथी मंत्रियों, विधायकों की खूब तारीफ कर लोगों को हंसाया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह को इन सभी नेताओं की खूबियों को मजेदार अंदाज में अवगत कराया। अशोकनगर में शिक्षा विभाग में बड़े बदलाव। अशोकनगर में शिक्षा विभाग में महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव किए गए हैं। कलेक्टर आदित्य सिंह ने विकास खंड शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर सिसोदिया को प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया है। इसी के साथ ब्लॉक स्रोत समन्वयक विनोद कुमार सिहारे की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर दी गई है। सिहारे को जिला शिक्षा केंद्र अशोकनगर में अनुलग्न किया गया है। ये कार्रवाई जिला स्तरीय नियुक्ति समिति की बैठक में की गई अनुशंसा के आधार पर की गई। सिहारे द्वारा कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाना इस कार्रवाई का कारण बना। इंदौर जम्मू सीधी फ्लाइट अक्टूबर से होगी शुरू। इंदौर से जम्मू के लिए सीधी फ्लाइट अक्टूबर में दोबारा शुरू होने जा रही है। इंदौर से जम्मू की सीधी फ्लाइट का संचालन ऑपरेशन सिंदूर के समय बंद किया गया था, जो अब तक बंद ही है। अब एयरलाइंस कंपनी ने इसकी दोबारा बुकिंग शुरू कर दी है। जम्मू की फ्लाइट शुरू होने से मप्र से वैष्णो देवी और कश्मीर जाने वाले यात्रियों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। इस फ्लाइट का संचालन हफ्ते में 3 किया जाएगा।
सागर में 2 पुलिस कर्मियों पर अस्पताल में मारपीट का आरोप। सागर जिले के देवरी थाने में पदस्थ 2 पुलिस कर्मियों पर अस्पताल परिसर में मौजूद लोगों से मारपीट का गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने इलाज के लिए अस्पताल आए परिजनों से गाली गलौज करते हुए डंडों से मारपीट की। शनिवार को पीड़ित एसडीओपी कार्यालय पहुंचे और दोनों पुलिस कर्मियों को निलंबित कर कार्रवाई की मांग की। शिकायतकर्ता कमलेश लोधी ने बताया कि वह रिश्तेदार रामचंद्र लोधी का इलाज कराने शुक्रवार रात करीब 2 बजे देवरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे। तभी देवरी थाने के एक प्रधान आरक्षक और आरक्षक वहां पहुंचे और बिना किसी बातचीत के गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। हेरिटेज गेट गवर्नमेंट प्रेस ठेके पर देगी सरकार। ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने शहर के एंट्री द्वार पर बनाए हेरिटेज स्टाइल के द्वार के संचालन संधारण का ठेका देने की तैयारी कर ली है। इस काम में रुचि रखने वाली कंपनियों को बुलाकर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट चर्चा कर ली गई है। उनके सुझावों को आधार बनाकर स्मार्ट सिटी 20 साल का ठेका देगी। स्मार्ट सिटी इसके साथ ही महाराज बाड़ा पर प्रेस बिल्डिंग के संचालन और संधारण का ठेका भी इसी तर्ज पर देगी। इसके लिए शनिवार को सुझाव लेने के लिए ठेकेदारों को बुलाया गया है। उनके सुझाव के बाद स्मार्ट सिटी के अफसर ठेका देने की प्लानिंग तैयार करेंगे। एमपी के स्कूलों में डिजिटल पढ़ाई के नाम पर बड़ा घोटाला। दोगुनी कीमत में खरीदा 65 इंच का इंटरैक्टिव पैनल 22 करोड़ के बदले देंगे 40 करोड़ रुपए जेम पोर्टल पर 65,000 में उपलब्ध। स्कूलों में 1,20,000 में खरीदा। मप्र के स्कूलों में बच्चों को अत्याधुनिक टच डिस्प्ले वाले और व्हाइट बोर्ड, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर की जगह अब इंटरैक्टिव पैनल बोर्ड से पढ़ाने की तैयारी है। सभी सांदीपनी और पीएम श्री समेत अन्य हायर सेकेंडरी स्कूलों में ऐसे 3,500 पैनल लगाए जाने हैं। परिवहन विभाग जल्द जारी करेगा गाइडलाइन। प्रदेश में सेकंड हैंड वाहनों की खरीद फरोख्त के नियम बनने जा रहे हैं। वाहनों को बेचने और खरीदने वाले व्यक्ति की पूरी जानकारी रखना अनिवार्य होगा। परिवहन विभाग इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन तैयार कर रहा है। इसके लागू होने के बाद नियमों का पालन नहीं करने वाले डीलर, एजेंट, ब्रोकर या कबाड़ा व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे प्रदेश में सेकंड हैंड वाहनों का कारोबार करने वालों की जानकारी जुटाई जा रही है। पूरा डाटा एकत्र होने के बाद गाइडलाइन तैयार की जाएगी। ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विनोद भार्गव ने बताया कि गाइडलाइन बन जाने के बाद आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी और अधिकारियों की जिम्मेदारी भी निर्धारित की जाएगी। शिवपुरी में 275 बीघा वन भूमि अतिक्रमण मुक्त। शिवपुरी के सतनवाड़ा वन परिक्षेत्र में शनिवार को वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए 275 बीघा वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। अतिक्रमण बिलोनी गांव के बीट ठाठी के रूम नंबर RF 481, 482 और PF 913 में किया गया था। यहाँ बल्लू सिकरवार, पंजाब सिंह गुर्जर, प्रांड सिंह गुर्जर और शिशुपाल सिंह चौहान ने वन भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया था। उन्होंने वहाँ भूमि पर बागड़, पत्थर की दीवार और JCB से खाई बनाकर कब्जा किया था। 12 लाख बकाया न चुकाने पर 15 दुकानें सील। सिवनी नगर पालिका ने शनिवार को बकाया राशि न चुकाने वाली 15 दुकानों को सील कर दिया। इस कार्रवाई में सदर कॉम्प्लेक्स, बुधवारी बाजार और पुरानी सब्जी मंडी की दुकानें शामिल हैं। इन दुकानों पर कुल 12 लाख रुपए की बकाया राशि थी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी विशाल सिंह मस्कोले ने बताया कि दुकानदारों को पहले नोटिस देकर बकाया राशि जमा करने की चेतावनी दी गई थी। समय सीमा में राशि जमा न होने पर यह कार्रवाई की गई। एक बगिया मां के नाम की 15 जुलाई से शुरुआत। सिंगरौली जिले में एक बगिया मां के नाम अभियान 15 जुलाई से शुरू होगा। इससे पहले अभियान के लिए जिला पंचायत सभागार में रविवार को ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ। जिला पंचायत के CEO गजेंद्र सिंह नागेश ने सरपंच, सचिव और रोजगार सहायकों को अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अभियान में भाग लेने वाले स्व सहायता समूह के सदस्यों के पास 50 डिसमिल से 1 एकड़ तक की भूमि होना जरूरी है। कुंडेश्वर महादेव मंदिर के बाहर की दुकान तोड़ी। भिंड शहर के कोतवाली के सामने स्थित कुंडेश्वर महादेव मंदिर के बाहर बनी 14 दुकानों को लेकर चल रहा विवाद अब प्रशासनिक कार्रवाई तक पहुंच गया है। रविवार सुबह प्रशासन ने एक दुकान को JCB से हटवा दिया, जिससे अन्य दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। भोपाल निवासी आशीष जैन ने दावा किया कि मंदिर के बाहर बनी एक दुकान पर उनका हक है। उन्होंने कहा, मैं कपड़े का काम करता हूँ। भिंड में मेरी दुकान को बिना सूचना के तोड़ा गया। सारे दस्तावेज दुकान में रखे थे। मैं भोपाल में हूँ, इसलिए दस्तावेज नहीं दिखा पाया। हालांकि जब प्रशासनिक टीम ने दस्तावेज मांगे तो मौके पर कोई वैध कागजात नहीं दिखाए जा सके। पीने के पानी को लेकर स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी। बारिश का मौसम जहां सुकून और राहत लेकर आता है, वहीं यह कई बीमारियों का कारण भी बन जाता है। खास तौर पर दूषित पानी से फैलने वाले रोग इस मौसम में तेजी से बढ़ जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें नागरिकों से अपील की गई है कि वे जल जनित बीमारियों से बचाव के लिए सतर्कता बरतें और केवल शुद्ध जल का ही उपयोग करें। दूषित जल के सेवन से उल्टी, दस्त, पेचिश, हैजा, पीलिया और टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा रहता है। स्वास्थ्य विभाग
विभाग ने कहा है कि पेयजल के रूप में केवल उबला या अच्छे क्वालिटी के वाटर फिल्टर से निकला पानी ही पिए। यदि पानी की शुद्धता संदिग्ध हो तो उसे कम से कम 10 मिनट तक उबालें, साफ कपड़े से छानें या क्लोरीन की गोली डालें और 1 घंटे बाद ही उपयोग में लें। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।